नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत अरोड़ा। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हायर मैथमेटिक्स बाय चरणजीत अरोड़ा। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th पर आजकल हम वीडियोस बना रहे हैं। आजकल हम एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बात कर रहे हैं और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पर डिस्कशन चल रहा है, जिसका ये सेकेंड वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सम ऑफ एन टर्म्स के लिए। यानी एपी पर तो पहले वीडियो ज़्यादा मैंने आपके साथ बनाए, शेयर किए, लेकिन सम ऑफ एन टर्म्स के लिए ये सेकंड वीडियो है। सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला हमने आपके साथ पहली वीडियो में शेयर कर लिया था। आज कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आइए देखते हैं क्या है आज की पहली प्रॉब्लम। सबसे पहला प्रॉब्लम मेरे सामने है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है मुझे। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, S14 बोलते हैं उसे हम, that is 1050 and the first term is 10, a is 10, find the 20th term। मुझे 20th टर्म को फाइंड आउट करके देना है। करेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। SN यानी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लास्ट टाइम जो मैंने शेयर किया था आपके साथ, दैट वाज n by 2 2a plus n minus 1 into d। दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें देखिए n का वैल्यू 14 हो गया क्योंकि S14 गिवन है और S14 का वैल्यू 1050, तो यहाँ 1050 n के प्लेस पर 14 अपॉन 2 a is 10, a is 10 plus 14 minus 1 into d, ये नहीं मालूम है मुझे। करेक्ट। इसे अगर मैं 2 से कैंसिल कर दूं तो ये 7 आ गया। 1050 7, दिस इज 20 एंड प्लस 13d। तो अगर 20 प्लस 13d को आप यहां ही रहने दो, 7 अपॉन में ले आओ, यानी 7 से डिवीजन कर लीजिए आप इसको, तो कितना आ गया 150। अब इस 20 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो आपके पास आया 150 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 13d, तो दैट इज 130 इक्वल टू 13d। इसे d का वैल्यू आपके पास 10 आ गया। कॉमन डिफरेंस इज 10। अब तो इजी हो गया। क्वेश्चन क्या मांगा मेरे से, A20 किसे बोलते हैं A20? आप बोलते हैं A20 इज a प्लस 19d। a is given, that is 10, and d is also 10। 19 into 10, 10, this is 190 plus 10, that is 210। आसान, सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसे अप्लाई करना आना चाहिए। लगाते जाएंगे, प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन। इसमें बोला गया इन एन एपी a इज इक्वल्स टू 8, यानी फर्स्ट टर्म इज 8, an इज इक्वल्स टू 62। अब an का फॉर्मूला आप लगाइए। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1
into d, that is 62. ठीक है, a is given to me which is 8, n minus 1 into d, that is equals to 62. n minus 1 into d, that is equals to 62 minus 8. कितना आ गया? n minus 1 into d equals to 54. अब और तो कुछ दिया नहीं है मुझे, n भी नहीं मालूम, d भी नहीं मालूम, तो इसको यहीं छोड़ते हैं. हो सकता है आगे n minus 1 into d का ही यूज हो जाए हमारे पास. और क्या गिवन है मुझे? नेक्स्ट थिंग इज Sn. दैट Sn इज 210. अब Sn का फॉर्मूला आपको याद है, दैट इज n/2 2a plus n minus 1 into d, and that is 210. अब a का वैल्यू 8 गिवन है मुझे, n/2 2 a is 8, करेक्ट, a is 8, और n minus 1 into d का तो पूरा वैल्यू मेरे पे 54 है. सिंपल 54 पुट कीजिए ना यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 210. इज इट फाइन? व्हाट वी गेट, क्या आया हमारे पास? हमारे पास आया n/2 16 प्लस 54 इज इक्वल्स टू 210. अब ये आ जाएगा n/2 54 एंड 16, दैट इज कितना, 80 या 70? 70 is equals to 210, correct. Now n/2 इसको कैंसिल कर दें, this is 35, that is 35, right? That gives me 35 n is equals to 210, and n is equals to 210 divided by 35, which is 6. तो n का वैल्यू 6 आ गया, करेक्ट. n is equals to 6. तो मुझे क्या फाइंड करना था? एक तो n का वैल्यू फाइंड करना था, एंड सेकंड इज d. यहाँ पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट. यहाँ पर n के प्लेस पर 6 पुट कीजिए. 6 minus 1 into d is equals to 54, यानी 5d equal to 54. d is 54 upon 5. दोनों वैल्यूज निकल आई मेरे पास. n is 6 and d is 54 upon 5. हो सकता है इतना? परफेक्ट, आसान है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसे पूछा गया, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गिव द सम इज दिस मच, 636. Come to the solution for this also. 9 given AP is 9, 17, 25, like this. इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म इज 9. कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 17 में से 9 माइनस कर लीजिए, दैट इज 8. और सम विच इज Sn, पता नहीं कितनी टर्म्स हैं, उनका सम 636 मुझे गिवन है. ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी n का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना. दिस इज ऑल्सो सिंपल प्रॉब्लम. आइए देखते हैं किस तरीके से कर रहे हैं इसको. वी स्टार्ट विद Sn. Sn इक्वल्स n/2 2a plus n minus 1
into d. This is the formula, and this sum is equals to 636. We can write it as n by 2. 2 a is 9 plus n minus 1 into d. d is 8 equals 636. This is n by 2. 18 plus n minus 1 into 8, that is 636. 636 2 से डिवाइड कर दें अंदर, तो यहाँ रह जाएगा n, ये आ जाएगा 9, और ये 8 को 2 से डिवीजन करेंगे, दैट इज 4, एंड n माइनस 1 इज इक्वल्स 636. ऑल राइट, अब इसे सॉल्यूशन करें. यहां रहेगा n, इनसाइड आ जाएगा 4n, और ये आएगा 9 और उसमें से -4, तो +5 रह जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू 636. फैक्टराइज कीजिए. 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, जिसके फैक्टर्स मुझे करने पड़ेंगे. इस 5 के ऐसे तो फैक्टर सोचिए कि 636 इंटू 4 से इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2544 ऐसा मल्टीपल आ जाएगा. यानी 5 के ऐसे दो मल्टीपल फैक्टर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2544 ऐसा कुछ मेरे पास आ जाए. तो आइए इसके फैक्टर्स करके देखता हूँ. मैं 2 से डिवीजन किया मैंने, 1272. 2 से और आगे डिवीजन कीजिए, 636. 2 से और कीजिए तो 318, और मान लीजिए चलो 3 से और कर लेता हूँ तो 106. 2 से फिर करता हूँ तो ये 53 नहीं होंगे अब ये. अब ज़रा फैक्टर सोचूं मैं. 2 4 8 या 24 48 53. हाँ जी, बिल्कुल बन गया. ये बन गया 4n स्क्वायर 53n माइनस 48n. 53 में से 48 माइनस कर देंगे तो 5n आएगा, और 53 और 48 तो ये फैक्टर हैं. किसके फैक्टर है? 2524 के, जो कि इन कॉर्नर वालों के मल्टीपल के इक्वल है, और प्लस 636 इज इक्वल्स टू 0. बस अब तो फैक्टर रहेगा. इसमें से n कॉमन लीजिए तो 4n प्लस 53 माइनस यहाँ से कॉमन निकल सकता है 12 4n, और 12 से डिवाइड करूँगा इसे, नेगेटिव आएगा यहाँ. इट विल बी जस्ट ए मोमेंट, जस्ट नहीं, दिस इज नेगेटिव ही तो है यहाँ पर, राइट. इट इज़ नेगेटिव है, तो इट विल बी पॉजिटिव है. तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 3 36. करेक्ट है. ये फैक्टर हो गया 4n प्लस 53, एंड दिस इज 4n प्लस 53. तो दैट इज वाई वी राइट इट एज 4n प्लस 53 और n माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 0. उससे मेरे पास क्या आया? 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0. तो n का वैल्यू आ गया नेगेटिव 53 अपॉन 4. तो n तो नंबर ऑफ टर्म्स है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती. अगर पॉजिटिव भी आता तो फ्रैक्शन में भी छोड़ देते हैं हम उसको. तो n का वैल्यू एक और आ गया मेरे पास, दैट इज 12. इट मीन द नंबर ऑफ टर्म जो मुझे लेनी है, जिसके लिए सम मेरे पास 636 चाहिए, तो दे मस्ट बी 12. तो 12 टर्म्स होंगी इस एपी की, जिनको ऐड करने के बाद सम 636 के इक्वल आएगा. करेक्ट, राइट. नेक्स्ट और आगे एक प्रॉब्लम देखते हैं.
देखते हैं जी क्या है वो। इस क्वेश्चन में पूछा इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, सम ऑफ 7 टर्म्स is 49 and sum of 17 terms is 289. Find the sum of first n terms. तो sum of n terms मुझे निकालना है। अब sum of n terms के लिए फॉर्मूला आपको याद है n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब ये जो दो कंडीशंस मुझे गिवन है इनका यूज करके अगर मैं a और d का वैल्यू ला करके यहां पर पुट कर दूं तो मेरे पास Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स का एक फॉर्मूला बन जाएगा विच इज फॉर द n टर्म्स। आइए देखते हैं। अब इस फॉर्मूले में n के प्लेस पर 7 पुट कीजिए क्योंकि 7 टर्म का सम कह रहा है वो, तो दैट इज 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी that is equals to 48 था ना that was 49, मिस्टेक हो जाता ना, right। तो now it is 7/2 2a plus 6d equal to 49। अब 2 कॉमन लेकर के यहां से कैंसिल कर दूंगा तो 7a plus 3d equals to 49। 7 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। 7 से 49 को 7 से डिवीजन करेंगे a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब S17 यानी इसी फॉर्मूले में n के प्लेस पर 17 पुट कीजिए 17/2 2a 17 minus 1 into d that is equals to 289, right? That is 17/2 2a plus 16d which is equals to 289। फिर 2 कॉमन निकाल करके कैंसिल कीजिए 17a plus 8d is equals to 289। दोनों तरफ 17 से डिवीजन कीजिए तो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17 यानी 289 को अगर आप 17 से डिवाइड करेंगे दैट गिव्स मी 17, राइट। अब दो इक्वेशंस आ गए, दोनों से a और d निकल जाएगा मेरे पास। ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कीजिए। फर्स्ट मेरे पास था a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, सेकेंड a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन्हें, these got cancelled। नेगेटिव 5d इज इक्वल टू नेगेटिव 10। d का वैल्यू मेरे पास 2 आ गया, 8 में से 3 माइनस हो गया 17 में 7, d इज इक्वल टू 2। अब d इक्वल्स टू 2 यहां पुट कर लेता हूं, a भी आ जाएगा मेरे पास। तो आपके पास आया a प्लस 3 d के प्लेस पर 2 इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू 1 आ गया मेरे पास। 7 माइनस 6 हो जाएगा ये, राइट। दैट गिव्स मी 1। तो a इज 1 d इज 2, सब्स्टिट्यूट हियर, वी विल गॉट द रिजल्ट, राइट। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं। फॉर्मूला था मेरे पास Sn इज इक्वल्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो Sn फाइंड आउट करना है, यानी कुछ पर्टिकुलर टर्म्स का नहीं, एक जनरल फॉर्मूला बना देना। n/2 a का वैल्यू मेरे पास आया था दैट वाज 1, n माइनस 1 d इज 2, right? A is 1, d is 2, right? That gives me n/2 2, 2 को अंदर n से मल्टीप्लाई करो तो 2n
माइनस 2, दिस 2 कैंसिल विद दिस 2, मेरे पास आया 2n² डिवाइडेड बाई 2 विच इज नथिंग बट n²। सिंपल, बिल्कुल आसान। ठीक है, इतने रहने देते हैं इसमें। तो 10th क्लास के इस वीडियो में सम ऑफ n टर्म्स पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है नेक्स्ट टाइम भी ऐसी ही सम ऑफ n टर्म्स पर ही हम बात करेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।